मोहतरम असातिज़ा कराम, डियर टीचर्स, खुश आमदीद आपको कहते हैं थिंक एंड ग्रो बाय जॉर्ज द यूट्यूब चैनल में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मनी मैनेजमेंट फॉर टीचर्स। हम जानते हैं कि टीचर्स कौमों का मुस्तकबिल संवारते हैं। टीचर्स इंसानों को इस काबिल बना देते हैं कि वो अमीर बन जाएं, वो कारोबार में कामयाब हो जाएं, वो जॉब्स में बहुत तरक्की करें, वो एक्सेप्शनल हो जाएं, वो कौमी हीरो बन जाएं। कहीं पीछे आप टीचर्स का ही रोल होता है जब वो कोई इस काबिल बन जाता है, कौमी हीरो बन जाता है। लेकिन अक्सर औकात टीचर्स खुद माली मुश्किलात में उलझे रहते हैं। आज की वीडियो भी इसीलिए है ताकि किसी तरीके से जो कौमों का मुस्तकबिल संवारते हैं, जो दूसरों की तरक्की का बायस बनते हैं, उनको भी कहीं माली मुश्किलात से निकाला जाए। और आपकी माली हालत को बेहतर करने के लिए ही आज आपको चंद इक़दामात ऐसे बताएंगे जिससे आपकी मनी मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगी, जिससे आप स्ट्रेस से निकल सकते हैं, जिससे आपके माली हालात और बेहतर हो सकते हैं। नंबर 1, अपनी आमदन और अखराजात का हिसाब रखें। कितनी आपकी माहाना आमदन है, कितने अखराजात हैं। जब आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ गैर ज़रूरी खर्चा हो रहा है। और ये भी गौर रखें कि कौन से ऐसे अखराजात हैं जिनको किए बगैर आपकी ज़िंदगी स्मूथ गुजर सकती है, आपकी फैमिली लाइफ बेहतर गुजर सकती है। ऐसे अखराजात को भी पहले बाहर निकालें। लेकिन जब आप हिसाब किताब रखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव कर जाएंगी, क्योंकि आप साथीदा डिसिप्लिन का एक अलामत है। और वही डिसिप्लिन का असूल आप अपने मनी मैनेजमेंट पे लगाएं। उसका बजट रखें, कोई डायरी बना लें, कोई रजिस्टर रखें, या मनी मैनेजर ऐप होती है वो इस्तेमाल करें, लेकिन ये काम ज़रूर करें। तहकीक बताती है कि जो लोग अखराजात को ट्रैक करते हैं वो 20% तक फजूल खर्ची दूसरों से कम करते हैं। कैन यू इमेजिन? You teachers are role model for students, role model for your colleagues, role model for your family, role model for your friends, role model for your neighbors and as well as for your relatives. जब इतना कुछ है तो फिर आपको मनी मैनेजमेंट पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। यकीनन आप में से बहुत सारे पहले ही इसको मनी मैनेजमेंट करते होंगे, इसके एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मेरी उनके लिए है जो माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर आपकी तनख्वाह 60,000 है और आप बगैर हिसाब किताब रखे खर्च करते हैं तो 10 से 12,000 माहिरीन कहते हैं कि आप ज़ाया करते हैं। लेकिन अगर हिसाब रखकर आप 10 से 12,000 या कुछ पैसे बचा सकते हैं तो आप बचत हो सकती है जो आपके कहीं काम आ सकते हैं। नंबर 2, हंगामी फंड, एमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। असातिज़ा अक्सर अचानक अखराजात का सामना करना पड़ जाता है। मसलन इलाज मुआवजा है, बच्चों की फीस है, घरेलू ज़रूरियात हैं, गमी खुशी में शरीक होना है, या कहीं आजकल जो जैसे बहुत सारे बिल ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप यकीनन कहते होंगे कहीं आमदन से अखराजात पहले पूरे नहीं हो रहे तो हम आमदन कहाँ एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करें। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप फ़ंड क्रिएट नहीं भी करेंगे फिर भी एमरजेंसी आएगी, फिर भी कहीं इलाज मुआवजे की ज़रूरत होगी, फिर भी कहीं फीस देनी पड़ेगी, फिर भी कहीं गमी खुशी में शामिल होना ही पड़ेगा। तो वाई नॉट उसके लिए कुछ ना कुछ फंड्स मैनेजमेंट की जाए। थोड़े से आगाज करें, छोटे से आगाज करें, कहीं वीकली 500 या 1000 से बचत करना शुरू करें, लेकिन टारगेट रखें। CNBC के सर्वे के मुताबिक जिन खानदानों के पास हंगामी बचत होती है वो 30% कम माली दबाव का शिकार होते हैं, वो कम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, कम स्ट्रेस में रहते हैं। मुल्तान से एक टीचर है जिसने हर हफ्ते 1500 रुपये बचाना शुरू किया। एक साल में उसके पास 70,000 रुपये जमा हो गए, जो कम से कम उसके 2 महीनों के अखराजात पूरे कर सकते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एमरजेंसी फंड। नंबर 3, सरमायाकारी करना सीखें। लर्न टू इन्वेस्ट। हम बहुत दफ़ा बचत करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। असातिज़ा इज्जत कमाते हैं लेकिन माली तरक्की दानिशमंदाना सरमायाकारी से आती है। इसलिए वो दानिशमंदाना सरमायाकारी करें, आप टीचर करें। बचत करने के साथ साथ
इन्वेस्ट करना सीखें, इन्वेस्ट करें ताकि आपकी आमदन में इजाफा हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम में आ सकें। वर्ल्ड बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक जो असातिज़ा आमदन के ज़राए में इजाफा लाते हैं वो 40% दूसरे असातिज़ा से माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं, लेकिन जो बचत से बाद इन्वेस्ट करते हैं। लाहौर के एक टीचर नया पाकिस्तान में सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की और सालाना 14% उसकी आमदन में इजाफा हुआ। इसलिए आप भी बहुत सारी राहें दे सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं जहां आपको समझ आ जाएगी हाउ टू इन्वेस्ट और कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर नहीं तो किसी समझदार शख्स से ज़रूर मशवरा लीजिएगा कि आपके थोड़े पैसे भी कहाँ इन्वेस्ट हो सकते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करेगा। नंबर 4, घर में माली तरबियत दें। टीच मनी मैनेजमेंट एट होम। सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि फैमिली को, बच्चों को वहां भी मनी मैनेजमेंट की बात करें ताकि आपके और हमारे बच्चे अभी सीखना शुरू कर दें। जिस तरह आप क्लास में टीच करते हैं वैसे घर में भी टीच करें कि मनी मैनेजमेंट है क्या है। बच्चों को जरूर पॉकेट खर्च दें, लेकिन साथ उनकी रहनुमाई भी करें कि बचत कैसे करनी है, क्योंकि बजट और बचत के छोटे छोटे तरीके सीखें। OECD 2022 के मुताबिक वो बच्चे जो वालिदैन और असातिज़ा से पैसे के बारे में सीखते हैं वो बड़े होकर ज़्यादा माली तौर पर खुद मुख्तार बनते हैं, जो बचपन में ही। एक माहिरीन कहते हैं कि 7 साल की उम्र से बच्चों को मनी मैनेजमेंट आ जानी चाहिए, उनकी आदत डेवलप हो जानी चाहिए। इसलिए अपनी भी आदतें बदलने की जरूरत है और खासतौर पे बच्चों को भी सिखाने की। नंबर 5, एक फियर हमारे ज़हन में जरूर रहता है सबके, और वो है रिटायरमेंट। कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, अभी निज़ाम में चल रहा, बाद में क्या होगा। इसलिए कुछ ना कुछ हमें रिटायरमेंट प्लान भी करना होगा। बहुत सारे असातिज़ा सिर्फ पेंशन पर इंतजार करते हैं और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में तो पेंशन की भी सहूलत नहीं है, और पेंशन हो भी तो अक्सर काफ़ी नहीं होती। 2023 एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 27% असातिज़ा समझते हैं कि वो रिटायरमेंट के लिए माली तौर पर तैयार हैं। इसलिए आप भी इंतज़ार ना करें, कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिससे बचत करके इन्वेस्ट कर सकें और अपनी रिटायरमेंट का प्लान कर सकें। डियर असातिज़ा, आप अपनी ज़िंदगी दूसरों के मुश्किल बनाने में लगा देते हैं। अब वक्त है कि आप अपना माली मुस्तकबिल महफूज करें, और इसके लिए आज से ही मनी मैनेजमेंट के मतलब बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, ऑनलाइन सीखें, ताकि आपको पूरे उसका स्किल आ जाए। क्योंकि आप टीचर हैं, इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपकी वजह से आपके अपने ख़ानदान और बच्चे मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे, बल्कि बहुत सारे, और ना सिर्फ आपके ख़ानदान बल्कि नई नस्ल आपसे मुस्तफ़ीद होगी जब आप खुद सीखे होंगे और छोटी छोटी चीज़ें अपने स्टूडेंट को भी साथ सिखाएंगे। छोटे कदम लें, छोटे से शुरू करें, लेकिन कहीं आपका वो सफ़र शुरू हो जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। और जो मौजूदा आमदनी है उसको बड़े दानिशमंदाना तरीके से संभालें, और उसमें से ये चंद इक़दामात जो हमने बताए हैं इस पर अमल करें। I know you people can do it. Don't underestimate yourself. Teachers, आप जान लें, आप आम लोग नहीं हैं। You are multitasking experts. Class management, family management, kids management, home management. It's just because of you people. You people have a lot of potential, energy and skills. सिर्फ शुरू करने की जरूरत है। बस अपने मनी मैनेजमेंट स्किल को और मजबूत कर लें ताकि आज और आने वाले कल की जिंदगी में आसानी आ जाए। गॉड ब्लेस यू टीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरे टीचर्स के लिए भी कहीं ये मनी मैनेजमेंट सीखना और उनके माली हालात बेहतर होने में ये वीडियो कारआमद हो सके। थैंक यू सो मच।